अब इस चैनल पे काफी टाइम के बाद कोई कंपैरिजन वीडियो बन रही है, इसीलिए इस वीडियो का कोई ना कोई स्पेशल टॉपिक तो होना चाहिए था। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कर्ड वर्सेस बायोमनेट्रिक्स के बारे में। अब वैसे तो दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हैं, एक लिविंग बीइंग है और एक नॉन लिविंग बीइंग है, यानी कि एक मशीन है, लेकिन इन दोनों की पावर्स कुछ हद तक मेल खाती हैं। दोनों ही एलियन की पावर को अपने हिसाब से यूज करते हैं, इसीलिए इन दोनों का आज की इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों का कंपैरिजन इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस के बेसिस पे करूंगा कि अगर इन दोनों के यूजर्स के बीच में कभी फाइट हो जाए तो इस फाइट में जीतेगा कौन। बिना टाइम वेस्ट किए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले अपना विनर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें स्कर्ड के बारे में, तो स्कर्ड एक लिविंग बीइंग है जो कि किसी भी एलियन की पावर को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे एलियन हो, चाहे किसी की भी पावर हो, वो अपने हिसाब से उस पावर को यूज कर सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि स्कर्ड एक बार उसकी पावर को यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकता। अगर किसी यूजर की पावर को उसने पहले यूज कर लिया है तो बाद में भी स्कर्ड उसकी पावर को यूज कर सकता है, क्योंकि स्कर्ड के पास एक एडवांटेज है। स्टैट्स की बात करें तो स्कर्ड खाइबर की नेमिट्रिक्स के साथ जब मिल गया था तो उसने ओमनिट्रिक्स के एलियन को भी काफी अच्छी खासी टक्कर दी थी, ऑलमोस्ट हरा ही दिया था उसके एलियंस को। हालांकि ये भी बात सही है कि नेमिट्रिक्स के एलियंस प्रेडिएटर होते हैं ओमनिट्रिक्स के एलियंस के, तो ऑब्वियसली हराना था ही। फिर भी अगर नेमिट्रिक्स के प्रेडिएटर ना होते एलियंस, तब भी टक्कर तो दे ही देती ओमनिट्रिक्स के एलियंस को। एक बार तो स्कर्ड ने रैथ के साथ मर्ज होके एक्सोस्कल को काफी बुरी तरीके से पीटा था। जहां पर मालगैक्स अटैक एपिसोड में मालगैक्स को एटॉमिक्स भी अपनी पावर के साथ नहीं हरा पाया था, वहीं पर वैम्पायर के साथ मर्ज होके स्कर्ड ने मालगैक्स को काफी आसानी से हरा दिया था। और स्कर्ड ने मोल्ड स्टैचेस के साथ मर्ज होके विलगैक्स को भी हरा दिया था। और एक बार तो स्कर्ड ने एलियन एक्स की भी पावर को यूज कर लिया था। तो आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि स्कर्ड कितना पावरफुल है। और अगर बात करें स्कर्ड के कुछ वेपन्स के बारे में, स्कर्ड ने डायमंड हेड की तलवार एंड शील्ड बनाई है, स्कर्ड ने आर्मोड्रिलो की ड्रिल बनाई है, स्कर्ड ने ब्लॉक्स लंबर बनाया है, स्कर्ड ने वाइल्ड वाइन की ट्रेंडल्स बनाई है, स्कर्ड ने मेगाफोन बनाया है एको का, स्कर्ड ने एंकर बनाया है डायमंड हेड का, स्कर्ड ने मैस बनाया है हीट ब्लास्ट की पावर के साथ, स्कर्ड ने डायमंड हेड की शील्ड भी बनाई है, स्कर्ड ने एलियन एक्स की तलवार भी बनाई है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो स्कर्ड ने बनाई हैं ओमनिट्रिक्स के एलियंस की पावर को यूज करते हुए। तो और अगर बात करें स्कर्ड की वीकनेसेस के बारे में, तो स्कर्ड के साथ कोई यूजर फाइट कर रहा हो और लड़ाई के बीच ही किसी ने टेलीपोर्टर बीम उसके ऊपर मार दिया, तो स्कर्ड अपने यूजर से अलग हो जाएगा और आयोनिक पार्टिकल सर्जरी उसे फोर्सफुली उसके होस्ट से अलग कर सकता है। और इसी के साथ ही साथ वो टॉपिक के फेस को भी देख के डर सकता है। तो ये बात कर ली हमने स्कर्ड की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेसेस के बारे में। चलो अब बात करते हैं बायोमनेट्रिक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो बायोमनेट्रिक्स एक डिवाइस है जो कि दो एलियन का फ्यूजन बना सकता है, क्योंकि बायोमनेट्रिक्स दो ओमनिट्रिक्स से मिलके बनी है। इसकी वजह से बायोमनेट्रिक्स किसी भी दो एलियन का फ्यूजन बना सकती है, चाहे किसी एलियन को एलियन एक्स के साथ ही फ्यूज करना हो। और बायोमनेट्रिक्स अपने यूजर को भी प्रोटेक्ट करती है, बायोमनेट्रिक्स अपने यूजर को कभी मरने नहीं देती। चलो अब बात करते हैं बायोमनेट्रिक्स के फीट्स के बारे में। तो बायोमनेट्रिक्स के साथ में बेन 10,000 ने जब विकचक का फ्यूजन बनाया था तो उसने एक्सोस्कल और सुबडोरा को आसानी से हरा दिया था। और हाँ, बस यही है बायोमनेट्रिक्स के फीट्स। हाँ, मैं जानता हूँ कि बायोमनेट्रिक्स के ज्यादा फीट्स नहीं है। अब आप लोग कहोगे विलगैक्स को भी तो पीटा था, लेकिन देखो विलगैक्स को अकेले बायोमनेट्रिक्स ने तो नहीं पीटा ना। तो बायोमनेट्रिक्स के फीट्स तो हमें काफी कम देखने को मिले हैं, लेकिन इसकी वीकनेसेस हमें ज्यादा देखने को मिली हैं। अगर इसकी वीकनेसेस की बात करें तो बायोमनेट्रिक्स कभी स्पेस में काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से बायोमनेट्रिक्स के यूजर को आराम से हराया जा सकता है स्पेस में जाकर। हालांकि वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है, लेकिन इतने टाइम के लिए तो बंद हो ही जाती है कि बायोमनेट्रिक्स के यूजर को जान से मार सके सामने वाला ओपोनेंट। और देखो बायोमनेट्रिक्स के सेफ्टी मोड की भी एक तरह से लिमिट है, क्योंकि हमने एंड देन देयर वेयर नन एपिसोड में देखा था कि बायोमनेट्रिक्स बेन 10,000 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी टाइम बीम से। तो इसकी वजह से बायोमनेट्रिक्स की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और हाँ, बायोमनेट्रिक्स की कमजोरी टाइम है। ऑब्वियसली वो एक वॉच है तो टाइम तो उसकी कमजोरी होगी ही। तो यहाँ पर हमने बात कर ली स्कर्ड एंड बायोमनेट्रिक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वीकनेसेस के बारे में। अब बात करते हैं इन दोनों के यूजर में कभी फाइट हो जाए तो इस फाइट को जीतेगा कौन। इस फाइट का साफ साफ विनर होगा स्कर्ड, क्योंकि स्कर्ड एक लिविंग बीइंग है, बायोमनेट्रिक्स एक नॉन लिविंग बीइंग है। और बेन 10 की सीरीज में अभी तक हमें स्कर्ड की जितनी पावर्स एंड एबिलिटीज दिखाई जा चुकी हैं, उतनी हमें बायोमनेट्रिक्स की नहीं दिखाई गई, और बायोमनेट्रिक्स की बल्कि कमजोरियां ज्यादा दिखाई गई हैं। बायोमनेट्रिक्स की वीकनेसेस जो है वही स्कर्ड की पावर्स हैं,
जैसे कि बायोमेट्रिक्स स्पेस में काम करना बंद कर देती है, लेकिन स्कड अपनी पावर्स का यूज स्पेस में आराम से कर सकता है। और दूसरी चीज ये कि बायोमेट्रिक्स का टाइम आउट होता है, लेकिन स्कड का कभी टाइम आउट नहीं होता। तो ऑब्वियसली कभी बायोमेट्रिक्स के यूजर के साथ और स्कड के यूजर के साथ फाइट हो जाए तो आराम से यहाँ पर साफ साफ विनर होगा स्कड का यूजर। और चलो एक छोटा सा पॉइंट ये भी बता देता हूँ आपको कि स्कड का यूजर ना हो और बायोमेट्रिक्स का यूजर ना हो तो कौन जीतेगा। तो देखो इसका जवाब तो साफ साफ है, ऑब्वियसली स्कड जीतेगा, क्योंकि वो बायोमेट्रिक्स को अपने कंट्रोल में कर लेगा जैसे कि उसने ओमनिट्रिक्स को अपने कंट्रोल में किया था। तो यहाँ पर साफ साफ विनर स्कड ही होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तब तक मिलता हूँ आपसे अगली